बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आप लोग इंग्लिश के पेपर में जो प्रेसी का क्वेश्चन आता है उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें जो मार्क्स हैं वो डिवाइडेड हैं, सारे के सारे प्रेसी के नहीं होते। एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है और उसके एंड में क्वेश्चन होते हैं इस तरह, और हर क्वेश्चन के दो दो नंबर होते हैं और एंड में जो एक प्रेसी का क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का होता है। अच्छा, ये जो प्रेसी का लफ्ज है ये आप लोगों को बहुत परेशान करता है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि प्रेसी कैसे करनी है। अच्छा, प्रेसी का मतलब है ब्रीफ फॉर्म, प्रिसाइज फॉर्म, समरी। यानी आपको जो पैराग्राफ मिला है आपने उसकी समरी करके लिखनी है। वो जितना भी उसकी लेंथ है पैराग्राफ की, आपने उसको 1/3 में करके लिख देना होता है। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स इस चीज से बहुत परेशान होते हैं कि हमने अपने वर्ड्स यूज करने हैं, जो पैराग्राफ में दिए हुए वर्ड्स हैं वो यूज नहीं करने हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि जो आपने प्रेसी करनी है वो आपने अपने ओन वर्ड्स में करनी है। अच्छा, ये सिर्फ आपके परेशान होने की बात है, वरना जो बेसिक वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो तो वही रहेंगे। कोई दो तीन डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं जिनके सिनोनिम्स आपके पास हैं आप वो लिख लेंगे, आपको आसान लफ्जों में उसी का कोई और अल्टरनेट आपके पास है आप लिख लेंगे। वरना मैं आपको ये जुगाड़ बता दूं कि आपको बिल्कुल इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैराग्राफ के वर्ड्स भी यूज़ कर लेंगे तब भी आपको नंबर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है नंबर नहीं मिलते। और ये वाला क्वेश्चन आपने कभी भी छोड़ना नहीं है, आपने करके ज़रूर आना है। ये पैराग्राफ देख लें, इसमें मैं पढ़ देती हूँ। टीचिंग मोर even than most other professions has been transformed during the last 100 years from a small highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public service. The profession has a great and honorable tradition extending from the dawn of history until recent times, but any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideas of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but instill such beliefs and prejudices as are thought useful by his employers. In former days, a teacher was expected to be a man of exceptional knowledge or wisdom to whose words men would do well to attend. In antiquity, teaching was not an organized profession and no control was exercised over what they taught. It is true, they were often punished afterwards for their subversive doctrines. Socrates was put to death and Plato is said to have been thrown into prison, but such incidents did not interfere with the spread of their doctrines. ये है पैराग्राफ। जब आपने ये पढ़ लिया होगा, आपने एक दफ़ा अगर आपने पढ़ा है और आपको समझ नहीं आया, आप उसको 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें। क्वेश्चन करने से पहले आपने पैराग्राफ को 2 या 3 दफ़ा पढ़ना है। जब आप दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। पहली दफ़ा पढ़ के आपको समझ ही नहीं आनी कि ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। 3 दफा आप इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ें और उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। यानी पिछले 100 सालों में टीचिंग प्रोफेशन में क्या चेंजेस आई हैं। अच्छा, अब आप देखें, ये मैंने उसी पैराग्राफ को उसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं है। उसी पैराग्राफ की जो पहली 3 लाइनें हैं उसी में इसका आंसर मौजूद है। टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स फ्रॉम अ हाईली स्किल्ड दिस एंड दिस। ठीक है, यहाँ से सर्विस तक इसका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द टीचर्स सपोज टू बी इन गोल्डन डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टीचर नाउ अ डेज। फिर है, राइट अ नोट ऑन द रिवॉर्ड्स दैट अ टीचर गेट्स नाउ अ डेज। फिर सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज और फिर है, मेक अ प्रेसी ऑफ द पैसेज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने आपको बताया, मैंने पहले 3 लाइनों में उसको हाईलाइट किया हुआ था। अच्छा, नंबर 2 है, व्हाट वर द टीचर सपोज टू बी इन गोल्डन डेज। ठीक, यानी गोल्डन डेज वो कह रहा है हिस्ट्री को, पास्ट को कह रहा है। तो आप ये देखें, इसका आंसर यहाँ पड़ा है, ये इन फॉर्मर डेज से। इन फॉर्मर डेज ये इसका आंसर है। इन फॉर्मर डेज अ टीचर वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज और विजडम। यहां से लेके यहां तक फॉर्मर डेज की बजाय गोल्डन डेज कर दी है, यानी पुराने वक्तों की बात है जिनको लोग
सुनहरा दौर भी कहते हैं, गोल्डन डेज भी कहते हैं। ठीक, यानी ये फौरन आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं नजर आ रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पहले है। आपने ये लोकेट कर लेना है कि इसका आंसर पैराग्राफ में किस जगह मौजूद है, मिलेगा आपको, पैराग्राफ में होगा जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने लिख दिया। इन गोल्डन डेज अ टीचर वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टीचर नाउ अ डेज। आजकल एक टीचर का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां इस लाइन में मौजूद है। इट इज नॉट हिज फंक्शन टू टीच व्हाट ही थिंक्स, बट स्टिल सच बिलीव्स एंड prejudices एज अ थॉट यूजफुल बाय हिज एम्प्लॉयर्स। ठीक है, यानी उसका मकसद, उसका काम ये है, वो ये नहीं कि वो खुद जो सोचता है वो पढ़ा दे, नहीं, बल्कि जो उसके एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने जो कहना है उसने वो पढ़ाना है। ठीक है, जैसे हमें एक टेक्स्ट बुक दे दी गई है, हमने आपको वही पढ़ानी है, हम उसके अलावा कोई और किताबें लाके आपको पढ़ने को नहीं देते, ना ही उनमें से एग्जाम लेते हैं। हमें हमारे एम्प्लॉयर्स ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो बुक्स दी हैं, हमने आपको वो पढ़ानी है। तो इसका आंसर हो गया, नाउ अ डेज अ टीचर डज नॉट टीच व्हाट ही थिंक्स बट इंस्टिल सच बिलीव्स एंड prejudices as are thought useful by his employers। ये मैंने आपको बता दिया, पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। फिर है, राइट अ नोट ऑन द रिवॉर्ड्स दैट अ टीचर गेट्स नाउ अ डेज, यानी आजकल टीचर को क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली उन्होंने एग्जैक्ट इसी वर्डिंग में नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बताया हुआ है कि पास्ट में कुछ टीचर्स जैसे सोक्रेट्स था, अफलातून था और सुकरात था, उनको सजाएं मिली थी, यानी अपने जो बिलीव्स थे अगर वो टीच करते थे तो उनको सजा मिलती थी। तो अब तो ऐसा नहीं होता, तो इसको जस्ट मैंने सिंपल से 2 सेंटेंसेस में कर दिया है। नाउ टीचिंग हैज बिकम एन ऑनरेबल प्रोफेशन, अब एक ये इज्जत वाला शोबा है, और टीचर्स आर नॉट पनिश्ड लाइक सोक्रेट्स एंड प्लेटो, यानी उनकी तरह उस टीचर्स को अब पनिशमेंट्स नहीं मिलती। फिर आपसे पूछा जा रहा है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, के पैसेज का सूटेबल टाइटल आप लिखें। तो सारा तो टीचिंग के बारे में है, आपने लिख देना टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग और प्रोफेशन के स्पेलिंग भी आपको इधर ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनमें देखें प्रोफेशन के स्पेलिंग हैं। आपने टीचिंग प्रोफेशन, कोशिश करें टाइटल 1 या 2 या 3 वर्ड्स का हो, इससे ज्यादा का ना हो। अब आ गई प्रेसी, जो असल मुश्किल होती है आप लोगों को कि प्रेसी नहीं करनी आती। प्रेसी क्या है, आपसे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो उस पैराग्राफ में से सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपसे पूछ ली गई। ठीक है, आपने सिंपल अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले लिखा, ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा। ये इन गोल्डन डेज की बजाय आंसर में मैंने इन द पास्ट कर दिया है। ठीक है, इन द पास्ट कर दिया। इन द पास्ट अ टीचर वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल नॉलेज, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। फिर आगे नाउ अ डेज से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शुरू हो रहा है, नाउ अ डेज से। ठीक है, ये देखें, नाउ अ डेज अ टीचर डज नॉट टीच व्हाट ही थिंक्स बट इंस्टिल सच बिलीव्स एंड prejudices as are thought useful by his employers, ये हो गया। अच्छा, अब लास्ट एक लाइन है जिसको मैंने हल्का सा चेंज किया है, क्योंकि डायरेक्ट जो था उससे क्वेश्चन से नहीं लिया गया। उसमें था कि आजकल के क्वेश्चन हमारे पास था, आजकल टीचर्स को क्या रिवॉर्ड मिलते हैं, तो हमने लिखा था कि एक ऑनरेबल प्रोफेशन बन गया है और टीचर्स को सोक्रेट्स और प्लेटो की तरह सजाएं नहीं मिलती। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हमने प्रेसी में अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती, ये बात याद रखें। आपने अपनी राय नहीं करनी, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, आपने अननेसेसरी वर्ड्स नहीं लिखने होते। बहुत अहम जो बातें होती हैं 3 4 5 वही लिखनी होती हैं। तो हमने क्या कर दिया, टीचर्स लाइक सोक्रेट्स एंड प्लेटो वर पनिश्ड बट इवन सच पनिशमेंट्स कुड नॉट स्टॉप द स्प्रेड ऑफ देयर व्यूज। ये पैराग्राफ की ही लास्ट लाइन है जो मैंने यहाँ पे ऐड की है। ये देखें, पैराग्राफ में लाइन थी, Socrates was put to death and Plato is said to have been thrown into prison. But such incidents did not interfere with the spread of their doctrines. यानी उनको जो सजाएं दी गई उन इंसिडेंट से भी उनका जो डॉक्ट्राइंस थे, उनके जो अकायद थे,
वो फैलने से नहीं रुके, यानी वो फैलते ही रहे थे। अच्छा, अब इस पूरे पैराग्राफ को जब आप 3 दफा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि इसमें 3 या 4 लफ्ज ऐसे होंगे जो आपको मुश्किल लगेंगे। जैसे मेरे ख्याल से आपको मुश्किल लगना चाहिए, इसमें एंटीक्विटी का एक वर्ड है, ये देखें एंटीक्विटी, इसका रूट वर्ड एंटीक है, ये याद रखें। रूट वर्ड जो है इसका वो एंटीक है, एंटीक जिसको हम एंटीक ज्वेलरी भी कहते हैं, ठीक है, एंटीक ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो एंटीक्विटी है। फिर दूसरा वर्ड इसमें आपको मिलेगा सबवर्सिव, सबवर्सिव डॉक्ट्राइन, यानी सबवर्सिव जो मुआशरे के जो सेट नॉर्म्स चल रहे होते हैं, जो ख्यालात चल रहे होते हैं, उनसे बिल्कुल उलट कोई बात आके कर दे, चाहे वो ठीक हो लेकिन लोग उसको मानते नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबवर्सिव इस तरह की तखरीबी, वैसे इसका मतलब होता है एक्चुअल वर्ड, लेकिन कुछ चीजें जो उस वक्त उनको तकरीबी लग रही थी, बाद में आने वाले वक्तों में वो बातें सही साबित हुई। ठीक, तो इस तरह से सबवर्सिव है, डॉक्ट्राइन्स है, ये कुछ 3-4 लफ्ज हैं। लेकिन आप देखें कि ये इस पूरे पैराग्राफ के बाद जब हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं उनमें तो ये वर्ड कहीं यूज भी नहीं हुए। इसलिए आपको जो 2-3-4 लफ्ज मिलेंगे जो आपको मुश्किल लग रहे होंगे, आप उनको अंडरलाइन कर लें। हो सकता है वो कहीं पूछे, कहीं किसी आंसर में आए ही ना, वो ऐसे ही इग्नोर हो जाएं। और अगर वो आएंगे तो आपने फिर एज्यूम करना है, आपने गेस कर लेना है उनका मीनिंग। कर लेंगे, ठीक है, 2 नंबर का सवाल होगा, 2 में से 1 भी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। लेकिन ये 25 नंबर में से आपको 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। थैंक यू।